हमारे घर के पड़ोस में एक 50 साल के चाचा रहते थे। मेरी सास रोज रात के 3 बजे उनके घर में जाती थी। मेरे ससुर नहीं थे, इसलिए मुझे मेरी सास पे शक होने लगा। एक दिन रात को मैंने चाचा के घर जाते हुए अपनी सास का एक वीडियो बना लिया और वह वीडियो मैंने अपने पति को दिखाया। मेरे पति मुझ पर बहुत ही गुस्सा करने लगे, इसलिए दूसरी रात को मैंने उसी समय अपने पति को बालकनी से अपनी सास को चाचा के घर जाते हुए दिखा दिया। अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे पति को सच जानने की इच्छा होने लगी, इसलिए दूसरे दिन सुबह मेरे पति अपनी माँ के पास जाते हैं और चाचा के घर रात के 3 बजे जाने का कारण पूछते हैं। लेकिन मेरी सास पहले तो मना कर देती है, मैं नहीं गई थी, लेकिन मेरी वीडियो दिखाने के बाद वह पलट जाती है। मेरे पति को मेरी सास पर बहुत गुस्सा आने लगा, इसलिए वह मेरी सास से बात करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे यह बात हमारी पूरी रिश्तेदारी में फैल जाती है। पूरी रिश्तेदारी में इस बात के चर्चे जोर शोर से होने लगते हैं। इन्हीं चर्चों के बारे में सुनकर एक दिन मेरी सास की बचपन की सहेली हमारे घर आती है और वह आते ही मेरे पति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और मेरे पति से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हुए? तुम्हारे घर के पड़ोस में जो बूढ़ा आदमी रहता है उसकी पत्नी और तुम्हारी माँ एक ही गांव की रहने वाली थी और बचपन की सहेली भी थी। फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अलग अलग गांव में अपने अपने पति के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन दोनों की मुलाकात शहर के एक अस्पताल में होती है और उस समय दोनों ही गर्भवती होती हैं। दोनों एक ही अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म देती हैं। तुम्हारी माँ का बच्चा जन्म लेते समय ही मर जाता है और तुम्हारी माँ की सहेली अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है और उसका बचना नामुमकिन था, इसलिए वह अपने बच्चे को अपने पति के साथ में तुम्हारी माँ के पास भेज देती है और वह तुम्हारी माँ से वादा लेती है कि इस बारे में मेरे बच्चे को कभी ना बताएं और मेरे बच्चे की अच्छे से परवरिश करना। सहेली के मरने के बाद उसका पति भी दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन दूसरी पत्नी से कोई बच्चा नहीं होता है और वह भी मर जाती है। तुम्हारी माँ को जब यह पता चलता है तो वह अपनी सहेली के पति के लिए अपने घर के पड़ोस में एक घर खरीदती है, क्योंकि अब उसकी सहेली के पति की कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जिस बच्चे को तुम्हारी माँ देखभाल करती है वह कोई और नहीं तुम हो और तुम्हारे घर के पड़ोस में जो आदमी रहता है जिसके लिए तुम्हारी माँ समाज के डर से आधी रात में खाना बनाने के लिए जाती है, वह कोई और नहीं तुम्हारी माँ की सहेली का पति यानी कि तुम्हारा सगा बाप है। सारी हकीकत जानने के बाद मेरे पति के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह अपनी माँ के पैरों में सर देकर रोने लग जाते हैं। मैं भी अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती हूँ और अब मेरे पति अपनी माँ और उन चाचा यानी कि अपने पिता की देखभाल बहुत खुश होकर करने लगते हैं।